जय जयकार। 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार। रैली नहीं है रेला है, बाबा साहब का मेला है, भीम जयंती आई है, नई रोशनी लाई है, भीम जयंती आई है, नई रोशनी लाई है। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। बाबा उत्साह, अमर रहे, बाबा उत्साह, अमर रहे, भीम जयंती आई है, नई रोशनी लाई है। 1 2 3 4 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। बाबा की जयंती को लेकर के हम सब लोग बड़े उत्साहित हैं और बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा संदेश है, बड़े गौरव की बात है कि हमें ये मौका मिल रहा है, उसका बिल्कुल आनंद भरपूर उठा रहे हैं और सभी से निवेदन है अच्छे हर्षोल्लास से मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही कहेंगे कि ये जो रैली है हमेशा के लिए ऐसे ही बनी रहे, सदा के लिए ऐसे ही सदा सदा के लिए चली रहे। बाबा साहब की जयंती को लेकर तमाम स्टॉलों पर लगातार जयंती का स्वागत किया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती में इस प्रकार से जो भीड़ है, लगातार बड़ा एक माहौल देखने के लिए मिल रहा है और अभी तक 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी दूरी तय कर चुके हैं। लेकिन इस प्रकार से लगातार जो माहौल बन रहा है, देखकर लग रहा है कि ये बहुत बड़ी रैली है और इसमें तमाम युवा डांस कर रहे हैं। तमाम युवा यहाँ पर देखने के लिए, चाहे महिला हो या पुरुष हो। बाबा साहब की जो दीवानगी है वो देख सकते हैं किस प्रकार से छाती पर लगाकर जो तस्वीर, एक बड़ी तस्वीर टांग कर बड़ा डांस किया जा रहा है। और ऐसे ही दीवानगी वाले लोग, बाबा साहब की दीवानगी आजकल छा रही है। और ये तमाम युवा साथी जो कि बाबा साहब की जयंती पर आप देख रहे हैं किस प्रकार से लोग डांस कर रहे हैं। इस प्रकार का माहौल देखने के लिए बहुत कम मिलता है, क्योंकि बाबा साहब की 133वीं जयंती है और बड़ा माहौल है। आप देख रहे हैं कि 133वीं जयंती पर किस प्रकार से लगातार लोग डांस का भी माहौल देखने के लिए मिल रहा है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 133वीं जयंती है, क्या कहोगे जयंती को लेकर? जयंती बहुत अच्छी मनाई जा रही है इस साल और इस देशवासियों को जिस प्रकार जयंती में सम्मिलित होते हैं, इसी प्रकार एक बहुमत बनाना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। तमाम अन्य लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। बात कर रहे हैं, डॉक्टर दिलीप जारोलिया जी मौजूद हैं। बाबा साहब की 133वीं जयंती है, क्या कहोगे देश के युवाओं को क्या पालन करना चाहिए? डांस तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जो बाबा साहब की विचारधारा के अनुसार है वो युवाओं में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं बाबा साहब की विचारधारा जो है वो बाबा साहब ने कहा कि हमारा पढ़ा लिखा युवा समाज अच्छे संस्कार पाए, अच्छा गति प्राप्त करे, तो वो कहीं ना कहीं हमारा समाज एक मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं अभी अधूरा सा लगता है। लेकिन आने वाले समय में हमारा बहुजन समाज आगे बढ़ेगा और आगे रहेगा। चलिए तो बने रहिए हमारे साथ। क्या कहोगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर? डॉक्टर बाबा साहब की जयंती से सारे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बाबा साहब ने जो देश के लिए संविधान बनाया है उसके अनुसार हमें जीने का, अच्छा खाने का, पहनने का, बोलने का जो मौका मिला है, इसलिए बाबा साहब के लिए बहुत बहुत नमन करते हैं। बाबा साहब की जयंती है 133वीं, मुरैना में बड़ा जुलूस निकल रहा है। क्या कहना चाहोगे जो बाबा साहब के अनुयायी हैं उनके लिए? बाबा साहब ने जो काम किया था वो बहुत ही अच्छा था और आज की जो युवा जनरेशन है वो बहुत ही आगे निकल चुकी है और बाबा साहब के विचारों पे चलना स्टार्ट कर दिया है। और आप इस जन सैलाब को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह का हुजूम है। बाबा साहब की जयंती पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा साहब की 133वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है, लेकिन जो भीड़ है वो इस समय दिखाई दे रही है वो बुद्ध जयंती, कबीर जयंती, रविदास जयंती, फुले जयंती, तमाम जयंतियों पर दिखाई नहीं देती। बाबा साहब के समय ये उड़ने के लिए तो केवल आते हैं, लेकिन एक अनकंट्रोल्ड भीड़ है, ये इसको कंट्रोल में आखिर क्यों नहीं हो पाती? हर साल यही होता है। नहीं, इस साल ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। कहीं कोई बढ़िया चलना एक अलग बात है, लेकिन जो ड्रेस कोड में चलती है, लाइन से चलती है, वो एक अलग बात है। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, भीड़ है ये तो कंट्रोल होती है, थोड़ी भीड़ तो है नहीं, बहुत बड़ा
हजूम है। हो जाती, व्यवस्थाओं की कमियां थोड़ी बहुत तो हो जाती हैं, फिर भी कोशिश करेंगे आगे से अच्छा करने की। पहले से काफी कंट्रोल है और कोशिश कर रहे हैं कि आगे और भी अच्छा हो। क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं के? बाबा साहब के जी जान से लिए आदमी और श्रद्धा है, उनके लिए मान सम्मान है, इसलिए लोग आते हैं। चलिए तो लगातार बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। तमाम युवा साथी जो स्वागत कर रहे हैं, जो जलपान लगातार जो जयंती में लोग चल रहे हैं उनको करवा रहे हैं। क्या कुछ रहेगा 133वीं जयंती पर? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 133वीं जयंती है, क्या कहना चाहोगे बाबा साहब की जयंती पर? बाबा साहब जैसे भारत में संसार में भी कोई नहीं है। बाबा साहब एक भगवान से भी ऊपर है और भगवान से बढ़कर कोई भगवान भी नहीं है उनके सिवा। बाबा साहब की जयंती है 133वीं, आज बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है देश भर में, क्या कहना चाहोगे लोगों के लिए? बड़ी खुशी है हमें और जन समूह फुल सब जगह स्वागत हो रहा है अपना। और क्या कहोगे पार्षद जी, 133वीं जयंती है, युवा पार्षद हो, क्या युवाओं को संदेश दोगे? सभी को जय भीम। ऐसे ही मैं सोचूंगा, ऐसे ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, आगे तक ऐसे ही चलता रहे। बाबा साहब तो एक भगवान से ही बड़े हैं। चलिए तो लगातार बने रहिए हमारे साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। दूर पीछे बाबा साहब की जयंती पर हम देख रहे हैं कि युवा साथी हमारे जो जूस पिला रहे हैं, तमाम चीज़ों की व्यवस्था है और तमाम युवा भी हमारे साथ मौजूद है, तो बात कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती पर। क्या कहोगे बाबा साहब की जयंती पर, क्या संदेश देना चाहोगे? क्या बाबा साहब की जयंती पर क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा ये मानना है कि बाबा साहब की जो जयंती मनाई जा रही है वो पूरे देश नहीं विश्व में मनाई जा रही है और सभी के बाबा साहब मसीहा हैं और सभी को साथ में मिलकर बड़े हर्षोल्लास के साथ में प्रति वर्ष और सम्मान के साथ जो भारत के संविधान लिखा है बाबा साहब ने, उस संविधान के आधार पर अब सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए और भाईचारे के साथ में रहना चाहिए और सभी को प्रेम भावना के साथ रहना चाहिए। बाबा साहब की जयंती पर बाबा साहब की कौन सी बातें माननी चाहिए लोगों को? बाबा साहब ने जो 3 शब्द दिए थे, सच्चित रहो, संगठित रहो, संघर्ष रहो, इन पर विचार करोगे तो आप जीवन में कभी भी कामयाब होने से नहीं रोकोगे। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब की तमाम बातें हैं जिनको लोगों को मानना चाहिए, तमाम स्वागत किया जा रहा है बाबा साहब की जयंती पर। लगातार बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। बाबा साहब की जयंती पर बात कर रहे हैं हम, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं 133वीं जयंती पर, क्या कुछ रहने वाला है? क्या कहोगे बाबा साहब की जयंती? बाबा साहब की जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है, इसमें सभी समाज के लोग हैं। संदेश देना चाहोगे युवाओं को? युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि जो भी हो तो सावधानी से कार्य करें। तो हमारे साथ बूटा भाई मौजूद थे जो 133वीं जयंती पर बाबा साहब की जयंती पर तमाम डीजे, झांकी और जो डांस देखने के लिए मिल रहा है। बाबा साहब की जयंती पर लगातार जो डांस का माहौल है, तमाम युवा साथी हों या फिर हो, तमाम जो देखने के लिए मिल रहा है, आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। युवा साथी तमाम लोग आप देख रहे हैं, जो युवा लोग हैं वो लगातार खुशी के माहौल में आप देखते रहिए, लगातार बने रहिए, क्योंकि 133वीं जयंती पर बड़ा ही इंजॉयमेंट किया जा रहा है। जो बसपा के पार्षद हैं, जिनको बूटा कहते हैं, जो लगातार वो भी क्षेत्र में लगातार और देख रहे हैं कि वो किस प्रकार से एक रोड शो की तरह लोगों के बीच में जा रहे हैं। बाबा साहब की जयंती पर लगातार ये जो माहौल है, एक बड़ा माहौल देखा जा रहा है बाबा साहब की जयंती को लेकर। बाबा साहब की 133वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से देश भर में मनाई जा रही है। कौन सी बातें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लोगों को माननी चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद सर्वप्रथम आपका। बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन काल में जो दलितों के लिए काम किया, जो पूरे भारत के लिए काम किया, वो निस्संदेह ही बहुत ही उत्कृष्ट काम है। हाँ, अगर उनके कामों की चर्चा की जाए तो एक पूरा ग्रंथ लिख जाएगा, जिसमें उन्होंने नारी को लेकर के उन्होंने जो जिसको बोलते हैं प्रसव काल, उसको बढ़ाने के लिए या प्रसव काल की जो सुविधा है वो देने की मांग की, तथा साथ में उन्होंने जो अपने 8 घंटे का जो समय होता है उसको भी बढ़ाने के लिए उन्होंने जो एक्स्ट्रा जो समय होता है उसको देने की मांग की थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो आज अपन स्थापना देखते हैं उसमें भी उनका बड़ा योगदान था।
हर तरीके से देखा जाए तो बाबा साहब एक बहुआयामी प्रतिमा के धनी के व्यक्ति थे, जिसकी वजह से आज हम ये जो समाज का स्वरूप है वो एक निश्चित रूप से बहुत ही अलग देख पाते हैं। आज के परिदृश्य में क्या लोग बाबा साहब को बात को मान कर बैठे हैं, मान रहे हैं कोई बात को? एक बात मुझे बताइए जो समाज ने मान ली है। बाबा साहब जिस बात से बहुत विरोध करते थे, जिस चीज का उन्हें दुख था कि मूर्ति पूजा का वो विरोध करते थे, और सबसे ज्यादा वही हो रहा है। वास्तव में हमें उनके सिद्धांतों पर चलने की जरूरत है, न कि उनकी मूर्ति पूजा का। वो सही बात है कि हम उनका सम्मान करें, लेकिन वास्तव में हम उनके विचारों और सिद्धांतों पर चलने की आवश्यकता है। चलिए लगातार बने रहिए। क्या कहोगे बाबा साहब की जयंती पर, क्या कहना चाहोगे लोगों के लिए? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि लोग अच्छे से लेके पढ़ें और बाबा साहब के जो विचार है उन पर चलें। क्या कहोगे बाबा साहब की जयंती को लेकर? बाबा साहब की जयंती आती है तो जनता को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा वो आ गए जश्न। ये जश्न मनाने का बहुत अच्छा वो एक उनको उत्साह मिलता है। इसमें जो लोग कोई नहीं जानते ना वो भी आते हैं आगे बढ़ के, और युवाओं के लिए तो एक बहुत अच्छी चीज आती है, एक जोश आता है। क्या कहोगे बाबा साहब की जयंती को लेकर, क्या कहोगे? बाबा साहब की जयंती ने एक त्योहार है हम लोगों के लिए, जो साल में एक बार आता है 14 अप्रैल को। इसको हम सब हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। तो बाबा साहब का पूरा जीवन ही एक विचार करने को समझने लायक है। बाबा साहब की जयंती को लेकर क्या कहना चाहोगे? बाबा जी की साहब की ये जयंती नहीं, हमारे लिए एक तरीके का त्योहार है और हम लोग बड़ी धूमधाम से इसको मना भी रहे हैं। उससे तो तमाम युवाओं के अलग अलग विचार हैं। 133वीं जयंती देश भर में बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। बाबा साहब के विचारों को मानकर अगर आगे बढ़ेंगे तो वास्तविक जीवन का कल्याण हो सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ।